गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एक यात्रा के दौरान महाराज जी कल केसरिया जी दर्शन करने का लाभ मिला। दर्शन तो किए लेकिन दिल दहल गया। गुरु जी, हमको ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारे जो ये तीर्थ क्षेत्र हैं या तो हम उनको वापस ला सकें, यदि नहीं भी ला सकें तो हम आने वाले जो ऐसे तीर्थ जा रहे हैं हम उनको सुरक्षित रख सकें। बहुत मन में वेदना हुई महाराज जी कल वहाँ देखकर कि ना हम अपने दिगंबर के बचे ना श्वेतांबर के बचे, कोई तीसरा वहाँ पर उसका उपयोग कर रहा। बिल्कुल, ये एक बहुत ही दुखद घटना है। एक पुस्तक छपी है केसरिया हत्याकांड जी। अगर आपको कभी देखने को मिल जाए तो आप केसरिया हत्याकांड जरूर पढ़िएगा। केसरिया जी में भगवान वृषभ देव के ऊपर जिस तरीके से उपसर्ग हो रहा है, लोग लगातार कर रहे हैं। जैन आयतनों के मंदिरों में जिस तरीके से अन्न मत के इस तरीके का दुष्प्रभाव उनने डालने की कोशिश करी है, इसको लेखक ने केसरिया हत्याकांड में बहुत अच्छे तरीके से उतारा है। मैं पूरी दुनिया के लोगों से कहना चाहता हूँ, हमारे एक दो नहीं हजारों मंदिर तोड़े गए हैं, मरोड़े गए हैं, मोड़े गए हैं, बिगाड़े गए हैं। आज इन सब चीज़ों में हम मुट्ठी भर के लोग हैं, किसी से विवाद नहीं कर सकते। अहिंसा परमो धर्म का सूत्र हमने अपने जीवन में इतना अपनाया कि हम अपने आप को कायर समझने लगे और अहिंसा पालन करते करते हमने कायरता का पालन करना शुरू कर लिया। लड़ाई झगड़ा हमारे खून में है नहीं। इस सारी बातों का चिंतन करते हुए गुरुदेव ने कुछ बड़े बड़े प्रकल्प स्थापित इसलिए किए थे कि जो छोटे छोटे मंदिर और तीर्थ स्थल जो हमारी आंख के देखते देखते किसी और के हो गए, आज आपकी आंख के देखते देखते गिरनार जी है। आज आप कुछ संख्या में वहाँ जा रहे हैं। 10-20 साल तक बाद ऐसा हो सकता है कि आपको पहाड़ की पहली सीढ़ी भी चढ़ने को ना मिले। हमारी आंख के सामने देखते देखते पूरे गिरनार जी को हमारे जैनों के हाथ से बाहर निकाल लिया गया, खींच लिया गया। मैं पूरी दुनिया के लोगों से इस बात को कहूँगा कि दुनिया भर में घूमने के लिए कश्मीर, कुल्लू, मनाली, सऊदी अरब, स्विट्ज़रलैंड, बैंकॉक, पटाया जाते हैं। एक बार जीवन में संकल्प लीजिए कि अगर संपत्ति बचेगी तो 1.5-2 लाख रुपए खर्चा करके भारतवर्ष के अंदर पूरे दिगंबर जैन मंदिरों के दर्शन करेंगे जो पूर्वाचार्यों ने और पूर्व के बड़े बड़े गृहस्थों ने बनवाए थे, और जाकर के ऑब्जर्वेशन करेंगे। तमिलनाडु जाकर के देखिए, केरल में जाकर के देखिए, आंध्रा में जाकर के देखिए, साउथ में जाकर के देखिए कितना शासन उन्नत था, जिन शासन, और किस तरीके से उसका पूरा का पूरा परिवर्तन कर दिया गया। तो ये सब एक बार अपने धन का उपयोग अपने सांस्कृतिक ऐतिहासिक चीज़ों को देखने में भी करिए। और साथ ही साथ कुछ गुरुदेव की जो एक अभिनव कल्पना थी कि रहते रहते जब तक सबका पुण्य एक साथ काम करता है, हम इतने बड़े बड़े विशाल तीर्थों का नया निर्माण करें कि उन विशाल तीर्थों के जिन शासन कम से कम 3000 साल तक तो फिर पुनः स्थापित हो सके। आज 50-70 लाख की दिगंबर जैन समाज की एक छोटी सी मुट्ठी भर के लोग बचे हुए हैं। इनके हाथों में जिन शासन 18,000 साल तक ले जाने की जवाबदारी है, और वो जवाबदारी मात्र पानी छानने से पूरी नहीं होती है। गुरुजी हमेशा कहते थे, जो काम आपका पैसा कर सकता है वो काम ना आपका जप कर सकता है, ना तप कर सकता है, ना साधना कर सकती है। पैसा अपना काम करता है जिन शासन की प्रभावना में। अगर आपके पास अतिरिक्त बचता हो तो मैं आप सभी से, पूरी दुनिया के लोगों से इस बात को कहूँगा कि अतिरिक्त धन को इधर उधर न दे करके जिन आयतनों के तीर्थ क्षेत्रों के निर्माण में दें, जिससे तीर्थ शासन की सुरक्षा बनी रहे और आगे आने वाला भविष्य सुरक्षित रहे। जो हमारे हाथ से चला गया है हम उसके लिए लड़ेंगे तो नहीं, जितना प्रयास कर सकते हैं वो तो कर रहे हैं, हार भी नहीं मानेंगे, हम फुटबैक भी नहीं लेंगे, लेकिन हमारा लगातार जारी रहेगा नए तीर्थों के निर्माण को करना। ये एक जवाबदारी है बंधुओं। किसी अहम की पूर्ति के लिए गुरुदेव ने कभी मंदिर निर्माण की बात नहीं रखी। बहुत सारे लोग जब इस तरफ की बात करते हैं पैसे वैसे को लेकर के, आचार्य भगवंत का बहुत बड़ा विजन था। आज सोचिए, मैं पूरी दुनिया के लोगों से इस बात को जरूर कहूँगा, चूँकि बात उठी है तो कल्पना करके देखिए कि आज गुरुदेव मान लो इस धरती पर होते ही नहीं। कल्पना करके देखिए वो कभी किसी व्यक्ति को मंदिर निर्माण की प्रेरणा ही नहीं देते,
कल्पना करिए, कभी किसी को पता भी नहीं चलता कि लाल पत्थर के मंदिर से भी इतना अच्छा बड़ा मंदिर बनाया जाता है। जैन शासन के पास पूरी दुनिया को दिखाने के लिए क्या था? क्या था आपके पास? पुराने बड़े बाबा कुंडलपुर के छोटे से कमरे में बैठे थे। जैन शासन को आप कुछ नहीं दिखा पाते, बीना बारा नहीं दिखा पाते। अमरकंटक में तो कुछ था ही नहीं। जैनियों का अमरकंटक में एक भी कोई भी निशान नहीं था। वहां पर आचार्य भगवंत की कृपा से 100 करोड़ से ऊपर का जो जबरदस्त मंदिर बना है, 180 मंदिरों के बीच में जिन शासन भगवान वृषभदेव का अलग ही परचम लहरा रहा है। 24,000 किलो की अष्टधातु की मूर्ति रख के जिन शासन को कितना उन्नत किया गुरुवर ने। आज आंख बंद करके एक बार कल्पना करके बस सोचिएगा, अंतर्मन से पूछिएगा कि गुरुदेव के इतने सारे प्रकल्पों में एक भी प्रकल्प अगर नहीं होता तो जिन शासन के लोगों का दिखाने के लिए क्या था, हमारी कौम की आइडेंटिटी क्या थी। आज हमारी कौम की आइडेंटिटी है बंधुओं, कुंडलपुर के बड़े बाबा का कोई मंदिर देखता है तो जैनों की ताकत समझ में आती है। 12 लाख घनफुट का इतना बड़ा विशाल काय 500 करोड़ का मंदिर बना करके मुट्ठी भर के जैनों ने खड़ा कर दिया। मुट्ठी भर के जैनों ने अमरकंटक खड़ा कर दिया, मुट्ठी भर के जैनों ने बीना बारा बना दिया, मुट्ठी भर के जैनों ने रामटेक बना दिया, और मुट्ठी भर के जैन मिलकर के विश्व का सबसे बड़ा जैन मंदिर आज इंदौर के नगर के अंदर बनाने के लिए जा रहे हैं। मैं तो उन सफल साधकों को साधुवाद देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ, निरंतर उसके सौभाग्य वृद्धि के लिए प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि जिनके मन के अंदर ये अंतर ज्योति जगी कि मुझे जिन शासन के लिए अब जीवन जीना है। आज केसरिया हत्याकांड हमारे आंख के सामने हो गया। मैं जब खातेगांव और इसके नेमावर के बीच में था तो संदलपुर करके बीच में गांव पड़ता है, वहाँ पर जब मैंने जबरेश्वर महादेव का मंदिर देखा, वहाँ भी मुझे बहुत पीड़ा हुई। पूर्वजों का शांतिनाथ भगवान जी का बहुत अच्छा मंदिर था, लेकिन जबरेश्वर महादेव के रूप में वो परिणित कर दिया गया। इतिहास बड़ा क्रूर होता है और उस क्रूर इतिहास के पीछे किसी को माफ नहीं करता वो इतिहास। आज हमारे पास मौका है, आज सामर्थ्य है, शक्ति है, पुण्य है, सबसे अच्छी बात है मंद कषाय है। इस मंद कषाय के परिणाम में हम अपने घर का पैसा निकालते हैं, तीर्थ शासन की रक्षा करते हैं। आज मैं मतलब इस बात को आप गंभीरता से समझिएगा, इस बात को कि मुसलमानों के 100 देश हैं बंधु पूरे विश्व में। 50 देश मुसलमानों के हैं, 100 देश क्रिश्चियनों के हैं। जिस कौम के 100 देश हों, वो इस देश को अपने देश जैसा बनाने में कितना समय लगाएंगे। हम मुट्ठी भर के लोग हैं हिंदुस्तान के अंदर जैन शासन की ध्वजा फहराने वाले, और हमने भी अगर अपना मुख मोड़ लिया और उदासीन हो गए, दुनिया कभी आपको माफ नहीं करेगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। जिनके घर के अंदर पैसा है और जो लोग दान नहीं देते हैं, इतिहास उन परिवारों को कभी माफ नहीं करेगा। इतिहास पूछेगा तुम्हारे पास भोग भोगने के लिए तुम जिन कुल में आए थे, तुमको तो दान देकर के जिन शासन उन्नत करना चाहिए था। ये बड़े बड़े विशालकाय मंदिर गुरुदेव के मान सम्मान और अभिमान के लिए नहीं बना जा रहे हैं बंधु, ये जिन शासन की रक्षा करने के लिए बनाए जा रहे हैं। और हम सबका कर्तव्य है, आज एक केसरिया हत्याकांड हुआ है, दूसरा ना हो। हम सजग रहें, सतर्क रहें, और देवशास्त्र गुरु के लिए भी जैसे अपनी पत्नी और बच्चों को पालने के लिए मेहनत करते हैं, आधे घंटे की भी मेहनत करेंगे ना तो मंदिर सोने के से लबालब हो जाएंगे। मैं सबसे वो बात कहता हूं हमेशा कि सुबह 10 बजे आप दुकान खोलते होंगे, शाम को 10 बजे बंद करते होंगे, 12 घंटे आप दुकान में बैठते हैं। इस 12 घंटे की दुकान के बीच में 1 घंटे का डेड टाइम होता होगा। किसी की दुकान 12 से 1 नहीं चलती, किसी की दुकान 2 से 3 नहीं चलती, किसी की दुकान शाम को नहीं चलती, किसी की दुकान सुबह नहीं चलती। पूरे घंटे में 1 घंटे का डेड टाइम होगा। उस डेड टाइम में पूरी दुनिया के लोग निश्चित कर लें कि हमारी दुकान का जो डेड टाइम है, उस डेड टाइम में हमको जो प्रॉफिट होगी वो प्रॉफिट हम मंदिर के लिए छोड़ देंगे। 11 घंटे की कमाई आपकी, पूरा का पूरा कैपिटल आपका, 1 घंटे की सिर्फ डेड टाइम की कमाई भी छोड़ देंगे ना बंधुओं, पूरी दुनिया में जितने भी जैन मंदिर हैं ये पूरे के पूरे सोने के बन जाएंगे। 1 घंटे के डेड टाइम में इतनी ताकत है। लेकिन अगर हमारा लोभ चरम पर पहुंचा है और चरम पर पहुंचे हुए लोभ के कारण हम दान नहीं देते हैं, इतिहास उन परिवारों को कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। आप सबको
अपनी शक्ति, अपनी चैरिटी और अपनी अपनी ताकत जरूर प्रदर्शन करना चाहिए, नहीं तो इतिहास को आप कभी जवाब नहीं दे पाएंगे।